रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान फ्रॉम एडुस्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी एंड आज हम इंशाल्लाह एएफएनएस का एकेडमिक डिस्कस करेंगे। एकेडमिक मींस इसमें हम आज बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह आज जो है वो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह हम इंग्लिश का कुछ पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो एकेडमिक का मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल सिलेबस। ये जो मैं सिलेबस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स, कुछ एमसीक्यूज, कुछ चीज़ें जो एकेडमिक के लिए ज़रूरी हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। मींस आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक करके आप टेस्ट जो है वो पास कर सकते। ठीक है, या आप मेरिट पे आ सकते हैं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। सिंपल। ठीक है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात बताता हूँ, देयर इज नो सिलेबस फॉर एएफएनएस। पेपर मैट्रिक की किताबों से भी आ सकता है, एफएससी की भी, ए लेवल की भी, पंजाब बोर्ड से भी, फेडरल बोर्ड से भी, केपीके बोर्ड से भी, सिंध बोर्ड से भी आ सकता है। तो ये मैं जो चीजें आपको बताने लगा हूँ, ये प्योरली आपकी टेक्स्ट बुक से होंगी। मुझे नहीं पता आपको ये बुक्स नजर आ रही हैं या नहीं आ रही, बट ये जो आपकी प्योरली आपकी टेक्स्ट बुक से ही आपको मैं ये चीजें सारी बताऊंगा जो आपके पेपर में आनी है। ठीक है, मींस ये सारी चीजें कहाँ से हैं? आपकी टेक्स्ट बुक से। आपका पूरा पेपर कहाँ से आता है? मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी बुक से। ओके, नाउ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप समझ रही हैं कि मैं आपको कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करने लगा हूं, तो नो, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड नहीं करने लगा। ओके। सेकेंडली, हमारे जो पेड कोर्स है ना, उसमें मैं जो चीजें एकेडमिक के लिए प्रोवाइड करता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे पेड कोर्स में जो हम आर्मी का एक क्वेश्चन बैंक होता है वो प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल नोट्स। दूसरा, हमारा एमसीक्यूज होते हैं पीडीएफ में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, हम बुक से पढ़ाते हैं। ये जो मैं टेक्स्ट बुक से आपको टॉपिक बताने लगा हूं ना, मैं उनको इसमें से लाइनें बताता हूं जो पेपर में आती, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको बुक खोल के दिखाता हूँ, केमिस्ट्री 11th, इसमें आपको नजर आएगी ये लाइन है कोई, मैं भी लाइन नजर आ रही हो ना आ रही हो, इधर ये जो यूट्यूब पे देख रही हैं उनको ये लाइन नजर आएगी। ठीक है, ये लाइन मैंने उनको करवाई हुई कि ये पेपर में आनी है या आएगी। यूट्यूब पे देख लेना, आपको नजर आ जाएगी। अब जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको इंशाल्लाह एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आ जाएगा। मींस एकेडमिक में जो हम आपको मैं पढ़ाते हैं एकेडमिक, वो टोटली डिफरेंट है इन चीज़ों से जो मैं आपको अभी पढ़ाने लगा। तो अगर कोई लड़की इधर पेड क्लासेस वाली है, तो वो ये मत समझे कि सर हमें पेड में भी आपने पढ़ा दिया और इधर भी फ्री वालों के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ करना होता है, इसलिए मैं ये आपको टॉपिक्स बताने लगा। सिंपली, सही है, ताकि आप सारी सारी किताबों को ना रटो। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो इन टॉपिक्स के को कर लो, आपका जो है ना वो टेस्ट पास हो जाएगा। लेकिन टॉपिक्स ऐसे नहीं होगा कि मैं 10 से 12 टॉपिक्स बता दूं, ना ना ना, ये टॉपिक्स 100 के करीब होंगे, हर एक बुक में से 100 के करीब इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूं कि आप कॉपी पेंसिल अपने पास, आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। तो प्लीज कॉपी पेंसिल आपके पास हो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लेके आ जाएं। फर्स्टली, जो लोग यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं वो भी अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो इस वीडियो को इधर पॉज करें और कॉपी पेंसिल अपनी लेके आ जाएं, ताकि वो भी ये टॉपिक्स साथ साथ नोट करें। ठीक है, ओके। कुछ लड़कियां कह रही हैं सर पंजाब बोर्ड की बुक या केपीके बोर्ड की, आई डोंट नो।
आई डोंट नो आप कौन से बोर्ड से पढ़ोगे, गूगल से पढ़ोगे, मैंने टॉपिक्स बताने हैं, मैंने आपको लाइंस नहीं बतानी। ठीक है, ओके। स्टार्ट कर रहे हैं जी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से। आप जल्दी से ले आए, आप जल्दी से ले आए। मैं जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री 11 से। ओके जी, स्लो स्लो ही बताऊंगा, डोंट वरी। एक एक लेक्चर एक एक बुक पे होना है, आज बड़े सारे लेक्चर्स होने हैं हमारे। सो मैं स्लो स्लो ही चीजें इंशाल्लाह बताऊंगा। आप लोगों ने भी जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या टिकटॉक वगैरह पे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, ये लेक्चर्स यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ एफएनएस के लिए। यूट्यूब की हिस्ट्री में ये लेक्चर्स एफएनएस के लिए कभी नहीं हुआ। और आप 2025 से 30 50 में भी अगर ये देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है 50 तक जाते जाते आपका ये सर, आपका मेंटोर उड़ चुका हो और खाल के हकीकी से जा मिला हो, लेकिन ये वीडियो फिर भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करें बताना। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल आ गई है तो मुझे टेक्स्ट में यस लिख दें, जस्ट। यूट्यूब वाले भी कमेंट बॉक्स में यस लिखें अगर आपके पास हो गई है कॉपी पेंसिल। तो मैं माइक को म्यूट कर देता हूं ताकि कोई भी जो है ना वो इधर अपनी बातें ना करें। ओके, सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जो बड़ा रहमान है, जो बड़ा रहीम है। ओके जी, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट एटम्स, ये आपको पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिटिंग रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड के दरमियान क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज, गैमा रेज, ये सारी किन्होंने डिस्कवर की, कब डिस्कवर की, और इनका डिस्कवरी की डेट क्या है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट, ये क्या होता है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो क्वांटम नंबर्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल है, एजीमुथल है, स्पिन है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इनकी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, हम्म, चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, बॉन्डिंग का चैप्टर है। बॉन्डिंग के चैप्टर में शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके मॉलिक्यूलर शेप इसकी क्या होगी, लीनियर। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स, आपने उनके स्ट्रक्चर याद कर लेने हैं। ठीक है, BF3, ओजोन O3, मीथेन CH4, सिलिकॉन क्लोराइड, सॉरी सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड SiCl4, H2S, PCl3, PCl5, ये आपको इनके मालिक्यूल्स के जो है ना फार्मूलाज पता होना चाहिए कि इनके दरमियान वो जो मालिक्यूलर इनकी शेप है वो कैसी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का आपको जस्ट ये पता होना चाहिए किस एलिमेंट में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने। ओके जी, अब मुझे ये किसी ने नहीं पूछना या बताना कि सर जी आप कम करवा रहे हैं या ज्यादा करवा रहे हैं, मैं मोर देन एनफ करवा रहा हूं आपको। एंथैल्पी, एंथैल्पी डेफिनेशन,
और जो कुछ भी इसका होता है बाकी सारा कुछ। डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट डाइपोल मोमेंट, ओके ओके ओके। यूनिट्स ऑफ प्रेशर जितने भी हैं आपको आने चाहिए। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तीनों लॉज आपको आने चाहिए। दिख रहे हैं साथ साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है किसमें कम, सिंपल, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, हाँ जी अपलोड होगा, टिकटॉक पे भी होगा, फेसबुक पे भी होगा, और जहां जहां पे आप चाहेंगी वहां वहां पे होगा अपलोड। ओके जी। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। ओके जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आपको पता होना चाहिए। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट होता है। डिफरेंट एसिड्स के सोर्स आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, किस चीज में, किस फ्रूट में, किस खाने की चीज में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ये दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पीएच ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ह्यूमन ब्लड की पीएच, वाटर की पीएच, पोटैटो की पीएच, ये सारी चीजों की पीएच, जो जनरल जनरल चीजें हैं उनकी पीएच आपको आनी चाहिए। सॉरी, आ जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैटालिसिस क्या होता है। डिफरेंट एंजाइम्स लाइक पेप्सिन एंजाइम्स है, लाइमेज है, अमाइलेज है, लाइपेज है, ये सारे एंजाइम के आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए विद डेफिनेशंस, विद यूनिट्स, और इसकी जो जो भी आपके पेपर में एग्जांपल होंगी वो भी आपने कर लेनी है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। आज आपको ये प्रिसाइज लेक्चर मिल रहा है, प्रिसाइज।
कोलाइड्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और इसमें से कुछ चैप्टर अभी ऐसे हैं जो मैंने पेड वालों को भी नहीं पढ़ाए, आपने पहले पढ़ ले। मोजा मारो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने देखना है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए। मीन्स कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्स का, खास तौर पे Cr क्रोमियम का एंड मैंगनीज, इनका पता होना चाहिए। ठीक है, मैंगनीज का। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल पेपर में पूछी जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? बैटरी की डेफिनेशन पेपर में हमेशा पूछी जाती है। केमिस्ट्री पार्ट 1 खत्म हो गई, केमिस्ट्री पार्ट 2 की तरफ आ जाए। केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 क्लियर है सबको? यूट्यूब पे भी सबको क्लियर है, इधर भी सबको क्लियर है? चलो भाई, जिन्होंने रिपीट करवाना बेटे वो आप वीडियो में देख लेना, क्योंकि टाइम कम है और हमने इनको जो है ना अब कवर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एनर्जी। अगर मेरे लेक्चर में भी आपको नींद आ रही है ना तो बेटे चले जाओ लेक्चर छोड़ के, क्योंकि आज का लेक्चर यही है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों की डेफिनेशन। एक रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है जी, जब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपके पेपर में पूछा जाता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लाइन नहीं दिखा सकता, ये जस्ट पेड वालों का हाथ है, ये सुन के ही अब गुजारा करते हैं। इसी तरह रिएक्शन, जो पहले दो चैप्टर हैं इनमें बड़े रिएक्शन हैं, मैं आपको कुछ ही बता सकता हूँ इधर, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके जी। जब AlCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्टीमी फ्यूम्स हाइड्रोजन क्लोराइड की बनती हैं। ठीक है, कौन सी फ्यूम्स? स्टीमी फ्यूम्स, सिंपली। मुझे अफसोस है कि मैं इधर सारी लाइनें नहीं बता सकता, नहीं तो फर्क नहीं रहेगा। पर ऑक्साइड्स और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, H2O2 ये देते हैं। ठीक है, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और H2O2 ये प्रोवाइड करते हैं। बेरिलियम कभी भी हाई टेम्परेचर पे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये लाइनें नोट कर लो, पेपर में आती है।
ओके, Pb2+ जो है ये मोर स्टेबल है देन Pb4+ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, अब नींद आएगी आप लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि रिएक्शंस बगैर देखे समझ नहीं आती। बट लिख लो लाइन, जब सोडियम बर्न करती है एयर में तो ये सोडियम बनाती है मोनोऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। ये आपने खुद अब डिसाइड कर लेना, गूगल से ढूंढ लेना। ओके जी, पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला आपको आना चाहिए। पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला आपको आना चाहिए। एक टॉपिक है कैटालिटिक एक्टिविटी, ये पूरा कर ले। कैटालिटिक एक्टिविटी, ये टॉपिक पूरा कर ले। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। अच्छा जी, पावरफुल जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो है V2O5। ये भी पेपर में पता नहीं कितनी बारी पूछा गया। ओके, मैं कभी कभी पंजाबी बोल देता हूं तो वो भी आई थिंक आपको समझ आ जाती होगी। मोहर साल्ट के साथ जितने भी रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट। मोहर साल्ट के साथ जितने भी रिएक्शन हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, यूरिया की सिंथेसिस के लिए जो फार्मूलास हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। कोल को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है? अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के जो सेकंड फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से? आइसोमेरिज्म और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। चेन आइसोमेरिज्म, आइसो, ट्रांस, ये सारी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन एंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये दो तीन तरह के रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन एंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जितने भी होंगे रट लेने हैं अच्छे से। हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। टोलिन, टॉलिन, फिनोल, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड एनिलीन, इनके फार्मूला स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब सल्फ्यूरिक एसिड अलोन यूज किया जाता है तो इसमें जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। पेपर में बड़ी दफा आ चुका, यानी जब H2SO4 का H2SO4 के साथ ही रिएक्शन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। ओके जी, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो कैटलिस्ट यूज होती है वो कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स के दरमियान फर्क आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। SN1 reactions, SN2 reactions, E1 reactions and E2 reactions, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक पेपर में आता है इसका क्वेश्चन न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को अच्छे से पढ़ लेना आपने। नाइट्रेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर, इनके जो वो क्या कहते हैं आईयूपैक नेम, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। IUPAC नेम जो वो आपको आने चाहिए। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट जहां भी आ जाए छोड़ना नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट किस चीज के लिए होता है। आपको पता है केमिस्ट्री सबसे मुश्किल आती है आपके पेपर में, इसलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री ही करवा रहा हूं। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें से समझ जाया करो बस। सेपोनिफिकेशन इंपॉर्टेंट। ऑल लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। छोटी सी लाइन है लेकिन इसी तरह डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ, देख लेना किस चीज से बनते हैं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चैप्टर ऐसा है जिसमें से कभी भी कोई एमसीक्यूज ना आया हो। कोई भी ऐसा नहीं। नेल पॉलिश रिमूवर जो है उसमें कौन कौन से वो यूज होते हैं, चीजें जो होती हैं, किन चीजों का मिक्सचर होता है, कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं। एरोसोल्स किन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, एरोसोल्स। अच्छा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये चारों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एसिड रेन की पीएच। अच्छा जी, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे पीएन पैन भी बोलते हैं, वो इरिटेट करता है किन चीजों को, ये पता होना चाहिए। और ओजोन किन चीजों से डिस्ट्रॉय हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एटॉमिक एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दो टॉपिक्स हैं जी लास्ट वाले चैप्टर से। एंड यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री होती है।
ले जी, केमिस्ट्री को हमने डिस्कस कर लिया। कितने टॉपिक्स बने हैं, कोई लड़की बता सकती है जो चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं, अगर आपने प्रॉपर तरतीब के साथ लिखी हूँ? कोई 50 प्लस हुई है, 100 के करीब करीब मेरे ख्याल में जानी चाहिए थी, बट हो सकता है 50 प्लस तो होनी चाहिए। कितनी चीजें हैं जी? यूट्यूब वाले भी यूट्यूब पे बताएं कि कितनी चीजें हमने जो है ना वो लिखवाई हैं आपको। 50 प्लस ही है ना? हम्म। ठीक है। और केमिस्ट्री 70, निदा कह रही है 70। यूट्यूब पे भी बताएंगे कितना हमने कवर कर लिया है। 70। 70। ठीक है जी। किसी बच्ची का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो 10 मिनट के बाद। 75 पूर कह रही है कि सर 75 चीजें लिखवाई। सुम्बला कह रही है 68। आई डोंट नो आपने इन टॉपिक्स को रटना है। आई डोंट नो कि आपने इन टॉपिक्स को याद करना है। आई डोंट नो कि आपने इन टॉपिक्स को जो है ना वो जस्ट देखना है, इनमें से एमसीक्यूज निकालने हैं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने टॉपिक्स बताए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज, इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई एमसीक्यूज आपके पेपर में आया। ठीक है। और एक बात याद रखें, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। यूट्यूब वाले भी याद रखें, लाइव क्लास लेने वाले भी याद रखें, दिस इज नॉट ऑफिशियल सिलेबस। और मैं इस पे किसी की पासिंग गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है। बाद ਵਿੱਚ मेरे सिर ते ना रोला पाया है कि सर जी तुसी टॉपिक करवाए सी ते तुसी ਹੁਣ कह रहे हो कि पेपर नहीं आना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋं या इसमें से पेपर नहीं आया कुछ भी। आई डोंट नो, मैं पहले आप लोगों को। ठीक है जी। क्या बताएं जी, अंदाजन बता दें, अंदाजन क्या बताएं? सर ऑर्गेनिक से ज्यादा आता है या इनऑर्गेनिक से ज्यादा आता है? दोनों से पेपर आता है, ऑर्गेनिक से भी आता है, इनऑर्गेनिक से भी आता है। हाँ, रोला नहीं पाते तुसी, मुझे पता है कि तुसी रोला पा देना है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि पहले पहले सेट हो जाओ। ठीक है। ओके, ये तो क्लास खत्म होने जा रही है जूम ऐप पे। यूट्यूब वालों से कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। बेटे ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए हैं ना, आज तक यूट्यूब पे इतने टॉपिक्स किसी ने नहीं बताए। कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो बुक खोल के आप लोगों को